हमारे पास 10 फरवरी को एक वीडियो आया जहां पर हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी और अश्विनी वैष्णव एक फ्रेम में आए थे। जैसे ही रिपोर्टर्स ने अश्विनी वैष्णव को बुलाया बात करने के लिए, अश्विनी वैष्णव ने बोला दो तीन शब्द और उसके बाद से वो जैसे ही राहुल गांधी आए वो तुरंत जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे तब राहुल गांधी ने उनको बोला, उनका एक्चुअल में हाथ पकड़ लिया कि अरे आइए आइए, हम दोनों सेम फ्रेम में रहते हैं, आमने सामने एक डिस्कशन हो ही जाए। अश्विनी वैष्णव को उस चीज को इग्नोर किया और वहां से निकल लिए। तब राहुल गांधी ने एक बेबुनियादी तौर पे नए एलिगेशंस लगाए और उन नए एलिगेशंस के बेसिस पर जो सवाल इस टाइम पे उठ रहे हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। संसद के अंदर एक तरीके का कह चल रहा है इस टाइम पर। मैं आपको बता दूं कि संसद के अंदर इस टाइम पर राहुल गांधी निशाना साधे पड़े हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से उनको फायर बैक कर रही है। राहुल गांधी का ये पूरा निशाना सिर्फ और सिर्फ अश्विनी वैष्णव के लिए नहीं है। जबकि उनकी भिड़ंत पार्लियामेंट के अंदर किरण रिजिजू से भी हुई, तो उसके बाद से आई उन सब चीजों पे एक बार थोड़ा सा गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। राहुल गांधी इतने सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं, राहुल गांधी पे ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं। राहुल गांधी बेबुनियादी पहले तो मुद्दा लेकर आते हैं। जी हाँ, जब वो मीडिया के सामने होते हैं वो कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप सिंह का नाम आया है, अडानी का नाम आया है, अनिल अंबानी को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है उनका नाम भी आया है, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी ने बंदूक दागी हुई है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं इसके खिलाफ। वो कह रहे हैं कि वो बहुत प्रेशर में है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ये सब चीजें तभी कर पाते हैं जब उनके ऊपर बहुत अत्यधिक प्रेशर है। तो उनके कहने का ये मतलब था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी पे बहुत ही कड़क प्रेशर डाल के रखा हुआ है। जिसपे अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि कोई भी चीज जिसकी कोई एविडेंस नहीं है, बेबुनियादी तौर पे रखी गई है, क्या पता वो एक प्रोपेगेंडा भी हो सकती है यूएस का, उस पे राहुल गांधी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, राहुल गांधी उस चीज को इतना क्यों स्प्रेड कर रहे हैं। इन सब चीजों पे बात आगे बढ़ने लगी। फिर मैं बात करती हूँ पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहली चीज तो ये हुई कि निर्मला सीतारमण को आना था बजट के ऊपर बात करने के लिए। निर्मला सीतारमण नहीं आई। उसके बाद से किरण रिजिजू बोल रहे थे अपनी स्टेटमेंट में, उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि राहुल गांधी को 12 बजे आना था स्पीच देने के लिए, लेकिन वो 1 बजे आए। अब ये बात क्यों बोली किरण रिजिजू ने, इसलिए बोली क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर महोदय उनको बोलने नहीं देते। जब आप एक एक घंटा लेट आ रहे हो उस पर हम कोई इशू नहीं बना रहे, तो अगर निर्मला सीतारमण नहीं है तो उस पर इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है। ऐसे बहुत सी पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुए हैं जिसके अंदर राहुल गांधी नहीं थे, और वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पर अगर सिमिलर चीज हो रही तो आज सच इतनी प्रॉब्लम किस बात की है। यही सेम चीज किरण रिजिजू ने भी बोली। अब राहुल गांधी खड़े होते हैं, राहुल गांधी अपने नए मुद्दे उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं कि कैसे एप्स्टीन फाइल के अंदर लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद से वो कहते हैं कि मैं भी मार्शल आर्ट जानता हूँ, और मार्शल आर्ट में ग्रिप की बहुत जरूरत होती है, और बजट के अंदर कोई ग्रिप नहीं है। बजट एक बेबुनियादी तौर पर रखा गया है। इस बजट के अंदर कोई भी चीज अनुमान में कोई भी चीज अच्छे से रखी ही नहीं गई है। फिर वो लेकर आते हैं एप्स्टीन फाइल का नाम। जैसे ही वो एप्स्टीन फाइल का नाम लेकर आते हैं तैसे ही उनको स्पीकर महोदय यहाँ पर रोकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि स्पीकर महोदय ओम बिरला नहीं होते, उनकी जगह अब दूसरे स्पीकर आते हैं, क्योंकि ओम बिरला के ऊपर ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाने की बात कर रहे होते हैं और अलग अलग तरीकों की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही होती है। इसीलिए उनको इस बार नहीं लाया जाता है, नए स्पीकर लेकर आए जाते हैं। नए स्पीकर राहुल गांधी को रोकते हैं कि आप इस विषय पे बात नहीं कर सकते हैं, ये यूनियन बजट का टॉपिक चल रहा है, आप इसमें एप्स्टीन फाइल के ऊपर क्यों जा रहे हैं, वो एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो फिर भी राहुल गांधी नहीं मानते हैं। वो सबका नाम लेते हैं, अनिल अंबानी को कहते हैं कि अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनका नाम आ गया है। साथ ही साथ अलग अलग चीजें कहते हैं, अडानी के ऊपर बोलते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि देश की जो जनता है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और तो और दूसरी जगहों पे ये भी बोलते हैं कि किस तरीके से ये मामला एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। अब ये सब जब बातें होती हैं उसके बाद से किरण रिजिजू जी खुद उठते हैं और वो कहते हैं ये सब बेबुनियादी तौर पे रखे गए हैं, इसका कोई भी फैक्चुअल यहाँ पर एविडेंस नहीं है। तब फिर राहुल गांधी फिर से बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं अभी आपके सामने पेपर ला के सामने रख देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, पर स्पीकर महोदय मुझे ये बोलने ही देते हैं। पहली चीज कि जब बात यूनियन बजट के ऊपर हो रही है, आपको उस बजट के ऊपर कुछ बोलना है तो आप बोलिए, लेकिन राहुल गांधी के कोई भी कॉन्क्रीट पॉइंट्स नहीं आए बजट के ऊपर। राहुल गांधी ने उस पूरे मैटर के अंदर
सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि ये बेबुनियादी तौर पे रखा गया है, लेकिन एक्चुअल जो पॉइंट्स है वो नहीं थे। उसके अंदर ये नहीं था कि टैक्स क्यों बढ़ाया गया है, उसके अंदर ये नहीं था कि इन सब चीज़ों पे दाम कैसे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये नहीं था कि क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रही है बजट के अंदर जिसकी वजह से हमारी जीडीपी और ग्रो नहीं हो पा रही है। जो विपक्षी दल के नेताओं का काम होता है, जो हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में चीज़ें चलती हैं कि जो भी सरकार गलत कर रही है, पॉइंटर्स में किस योजना में गलत कर रही है, किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे घूसखोरी हो रही है, ये सब पॉइंटर्स लेके सामने रखता है विपक्षी दल। और आज तक कांग्रेस की राज्यकाल में विपक्षी दलों ने यही सेम चीज की है। पर कांग्रेस ने एक नई नीति अपनाई है इस लास्ट लोकसभा इलेक्शन के बाद से, कि वो लोग पॉइंटर्स छोड़ चुके, बस एकदम ही इमोशनल बातों पे आ चुके हैं, अटैकिंग, ब्लेमिंग, इसने ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ कॉमेंटबाजी पर आ गए। पर एविडेंस अब रह ही नहीं गया है इन लोगों के एक तरीके के डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं दिखा सकते। तो पूरे यूनियन बजट के अंदर, ये यूनियन बजट के डिस्कशन के अंदर यही सेम चीज चल रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने जो अलग अलग एलिगेशंस लगाए एप्स्टीन फाइल का, उसका जवाब भी बीजेपी के लीडर्स ने दिया है। जब राहुल गांधी ने बोला कि हरदीप सिंह का भी नाम इसके अंदर रखा गया एप्स्टीन फाइल के अंदर, तब ये बात वो मेंशन करना भूल जाते हैं, और तब हरदीप सिंह का अपना एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी बेबुनियादी बातों को उठाते हैं। दूसरी चीज, जब मेरा नाम आया था तो मैंने एक पूरा पत्र लिखा था राहुल गांधी के ऊपर कि किस तरीके से मेरा नाम आया होगा, और मैं एसोसिएटेड नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपनी पूरी क्लैरिफिकेशन देता है कि कहाँ नाम आया, कैसे हुआ, क्या इशू थी, ये सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस दल के लोगों का अगर कोई नाम आता है कहीं पर, तो वो पार्टी इसको नहीं देते हैं, या फिर कांग्रेस जब राज्यकाल में भी थी उस टाइम पर भी वो किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी। पर यहाँ पर ये अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। राहुल गांधी उस लेटर के बारे में कंप्लीटली मेंशन करना भूल जाते हैं। उसके बाद से हरदीप सिंह इनको बोलते भी हैं कि ये थोड़े मस्करे से हैं, इनके ये एंटरटेन करते रहते हैं, और ये सब कुछ इनकी कोई किसी भी बातों के अंदर कोई फैक्ट नहीं है। और जब ये सब बातें चलती रहती हैं, उसी टाइम पर राहुल गांधी सामने आते हैं, और राहुल गांधी के अपने जो स्टेटमेंट्स है वो निकलने लगते हैं। बात यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी किस बुनियाद पे ये सब बातें लेकर आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल एक गुमराह करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है एशियन लीडर्स के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज स्पेसिफिकली निकाली है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में सबसे ऊपर रखा गया है। उनके इतने वीडियोस हैं, फोटोज हैं, कितना कुछ लीक हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस बार भी मेंशन नहीं किया गया आपके एप्स्टीन फाइल 2.0 में। इस बार सारे एशियन लीडर्स का नाम मेंशन किया गया, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं एटलीस्ट सुर्खियों में बना रहूं, मेरी इमेज क्लीन हो जाए, और मैं अमेरिकन को ये बता सकूं कि सिर्फ मैं ही खराब नहीं हूं। तुम देखो, वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के सब लोग करप्ट है, और सबका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। सबका कोई ना कोई रिलेशन जेफरी एप्स्टीन से है। पर यहाँ पे ना एक लूप होल है जो लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं। दलाई लामा, पीएम नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह, आपके अलग अलग लोग, जितने लोग भी एप्स्टीन फाइल 2.0 के अंदर आए हैं, उन लोगों का कोई भी यौन संबंध सामने नहीं आया है किसी भी वहां की लड़की के साथ। इन लोगों का कोई ऐसा लिंकअप नहीं आया, इन लोगों का अलग लिंकअप आया है मीटिंग्स को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके, अलग अलग चीजों में आया है। पर डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम आया ना इस पूरे चीज में, वो या फिर मैं बोलूँ बिल गेट्स का जो नाम आया है, फिर माइकल जैक्सन का जो नाम आया है, ये सारे नामों से ना चिढ़ हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग तरीकों की वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं इन लोगों की। लेकिन हमारे एशियन लीडर्स का ऐसा कोई भी नाम नहीं आया। और ये सब जो चीजें मेंशन्ड है उस मेल के अंदर, ये बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत जेनरिक है, जो ऑलमोस्ट हर जगह न्यूज़पेपर में ऑलरेडी थी। पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे ना कुछ दाल में काला है, और डोनाल्ड ट्रंप एक साजिश रख रहे हैं जिसके अंदर राहुल गांधी पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। या फिर मैं ये बोलूँ कि राहुल गांधी जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। वो पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते, उनको लग रहा है उनकी जो पूरी चीज है, जो उनका पूरा पॉलिटिक्स है, इस पे ही वो खेल जाएंगे। इसीलिए बार बार इंडिया के अंदर जो कमियां हो रही है, इंडिया के अंदर जो पॉइंटर्स है, इंडिया के ऑपोजिशन में जो इश्यूज है, इंडिया के करंट टॉपिक्स पे जो इश्यूज है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी इतना बड़ा यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, सिविल एविएशन के बारे में राहुल गांधी ने कोई पॉइंटर नहीं उठाए। अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी बोला, उसमें भी एज सच कोई अच्छे पॉइंटर्स नहीं उठाए गए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी इंडिया पर ही अलग अलग तरीकों की शंकाएं राहुल गांधी ने लेकर
एफआईआर आई, तो अभी इस टाइम पे इतने ढेर सारे इश्यूज इंडिया के अंदर ऑलरेडी है, पर उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। जब ऑपोजिशन ही बात नहीं करेगा तो हम लोग क्या ही कर लेंगे बात करके। बात यहाँ पे ये आ रही है। बात किस बात पे हो रही है कि इनका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर है, पीएम नरेंद्र मोदी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस दल के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये सब पॉइंटर्स नहीं होते, इससे आप किसी को भी नहीं मारते हो। ये सिंपल सी बात है। इतना ही क्रक्स है स्टोरी का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ